So, dear students, I'll explain you Young's double slit experiment और उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाउ वी गेट इंटरफेरेंस पैटर्न। ये आपको किसी टेक्स्ट बुक में या किसी रेफरेंस बुक में एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि हाउ दे गेट इट, और अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा प्लीज़ ड्रॉ द diagram for the Young's double slit experiment, then this is very important. Now say please, Young's experiment consists of 3 cardboards, and these cardboards are named as C1, इसको आप नाम दे दो C1, C2 and C3. So it consists of 3 cardboards, C1, C2 and C3. Cardboard C1, all the 3 cardboards are kept parallel to each other. Cardboard C1 contain a pinhole S. आप उसमें एक पिन कर देंगे, एक होल करेंगे. It contains pinhole S. While cardboard C2 contains 2 pinholes S1 and S2, and cardboard C3 acts as screen. Cardboard C3 acts as a screen. Now say please, अभी यहाँ से आप पिन होल करेंगे, देन दिस इज इल्यूमिनेटेड बाय सोर्स ऑफ लाइट. एक्चुअली इनिशियली यंग्स ने सनलाइट लिया था विच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. तो ये आपका सोर्स ऑफ लाइट था. तो जैसे ही लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन एस, इट विल एक्ट एज सोर्स ऑफ लाइट. अभी जो लाइट है वो S से S1 और S2 पे जाएगी. चूँकि S1 और S2 का जो लाइट है वो सोर्स S से मूव करेगा, चूँकि दोनों जो पिन होल्स है, ये 2 पिन होल है S1 एंड S2, इनके पास लाइट कहाँ से आती है? S से डायरेक्टली, एंड देयरफॉर S1 एंड S2 विल एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेस. नाउ अब ध्यान दीजिए कि these 2 sources are called as coherent sources because they derive the light from same source S. अब यहाँ से आगे जब लाइट जाएगा and when they interfere, then due to interference we will get interference pattern. Now drawing diagram is the most important one. For example, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे देखो लाइट कम द फॉर्म ऑफ क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट. तो आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ पे सपोज क्रस्ट है तो इसको आप शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूस लाइन. यू कैन सी, अगर क्रस्ट है तो फॉर एग्जांपल जैसे कंटिन्यूस लाइन हो गया तो क्रस्ट हो गया. फिर ये ट्रफ है, इसको आप नाम दे दो, यू कैन ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन. फिर ये क्रस्ट है, इट इज़ लाइक दिस. फिर ये ट्रफ है, इट विल बी विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन. इन दिस वे ऑल्टरनेट आपके पास में डॉटेड एंड कंटिन्यूस लाइन मिलेगा. आई होप यू गॉट इट. तो आज के बाद अब याद रखिए कि आपको कंटिन्यूस मतलब क्रस्ट एंड डॉटेड मतलब आपको ट्रफ मिलेगा. अभी यहाँ से भी लाइट जाएगा S से एंड इट विल फॉल ऑन S1 एंड S2. तो कैसे जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ. तब हम क्या करते हैं कि जो सबसे पहला कर्व है, लेट मी ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूस लाइन. तो ये हो गया आपका क्रस्ट, ठीक है. उसके बाद में अब आपको 0.5 आपको चेंज करते रहना है. मतलब जैसे क्रस्ट हुआ तो 0.5 के बाद में आपके पास में ये रहेगा आपका ट्रफ. दिस इज ट्रफ. फिर वापस आपके पास में 0.5 वो इंक्रीज कर दो, देन दिस विल बी ट्रफ. इन दिस वे द लाइट विल प्रोसीड फ्रॉम S टू इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये जो लाइट है वो ऐसे आगे चलता रहेगा. आई होप यू गॉट इट. नाउ अब ध्यान दीजिए, यहाँ होने के बाद में ये आपके पास 2 सोर्स है S1 एंड S2. तो these 2 sources will act as source of light. These 2 pinholes will act as source of light. तो सबसे जो पहला डॉट है वो कितना होना चाहिए? 1.5 का कवरेगा, और जैसे ये 1.5 का है, एंड हेंस सबसे पहले we'll draw a curve of 1.5. Similarly S2 से भी you draw
1.5, ये आपका 1.5 हो गया। थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको। देन फ्रॉम दिस इट इज़ 1.5। आई होप गॉट इट। इसके बाद में यू कैन एक का बढ़ा दीजिए, ये 1.5 था, अब उसको कर दीजिए 2.5, सो यू मेक इट 2.5 नाउ। तो क्या होगा कि डायग्राम विल बी प्रॉपर, मतलब आपको एकदम कंजस्टेड डायग्राम नहीं रहेगा इफ़ यू टेक इट नाउ 2.5। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से S1 से लिया और आपने 2.5 लिया, तो S1 से आपने 2.5 लिया, लेकिन याद रखना इट शुड बी डॉटेड वन क्योंकि ये टफ है। सिमिलरली यहाँ से भी आपने 2.5 ले लिया, तो ये भी आपने 2.5 ले लिया। आई होप गॉट इट। अभी नेक्स्ट इट शुड बी 3.5, तो अभी ये 3.5 कर दो यहाँ से, तो S1 से 3.5 और सिमिलरली S2 से भी 3.5। इसके बाद में 4.5, यहाँ से आप ले लो 4.5, तो S1 से आपने ले लिया 4.5, बट इट शुड बी डॉटेड वन। आई होप यू गॉट इट। सिमिलरली S2 से भी आपने ले लिया 4.5, ये आपने 4.5 ले लिया, और एक और लेते हैं 5.5 वाला। तो ऐसा आपके पास में टोटल 5 कर्व्स हो जाएंगे 5.5। सो इन दिस वे ये लिया आपने S1 से 5.5, और फिर यहाँ से भी आपने S2 से भी आपने ले लिया 5.5। आई होप यू गॉट इट। अब ध्यान दीजिए, वुड यू ऑब्जर्व दैट, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये क्रस्ट विथ क्रस्ट है, तो क्रस्ट विथ क्रस्ट हमेशा आपको ब्राइट पॉइंट मिलेगा। ट्रफ विथ ट्रफ ब्राइट पॉइंट, क्रस्ट विथ क्रस्ट ब्राइट पॉइंट, ट्रफ विथ ट्रफ ब्राइट पॉइंट, क्रस्ट विथ क्रस्ट ब्राइट पॉइंट। ये जितने भी ब्राइट पॉइंट्स है इनको आप एक लाइन से ज्वाइन कर दो, और जब आप ज्वाइन करेंगे देन यू विल गेट अ ब्राइट बैंड। आपको क्या मिलेगा, ब्राइट बैंड। तो याद रखो, वी विल गेट ब्राइट बैंड, वी विल गेट ब्राइट बैंड। तो ये सबसे सेंटर में मिलेगा उसको आप नाम देंगे ब्राइट बैंड। एंड याद रखना इसका नाम है सेंट्रल ब्राइट बैंड, क्योंकि ये सबसे पहला ब्राइट बैंड है जहाँ पे पाथ डिफरेंस विल बी ज़ीरो। केवल ये एक ही पॉइंट रहेगा जहाँ पे पाथ डिफरेंस ज़ीरो रहेगा, एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल ब्राइट बैंड। आई होप यू गॉट इट। अब चलते हैं दूसरा। यहाँ देखो एक क्रस्ट है एक ट्रफ है, यहाँ पे भी एक क्रस्ट एक ट्रफ है, यहाँ पे एक क्रस्ट एक ट्रफ है, यहाँ पे एक क्रस्ट एक ट्रफ है। तो जब एक क्रस्ट एक ट्रफ रहता है तो हमेशा ऑपोजिट फेज में रहते हैं, एंड देयरफॉर अगर आप इन चारों पॉइंट को एक लाइन से आप ज्वाइन कर दो देन यू विल ऑब्जर्व दैट आपके पास में ये एक लाइन मिलेगा, और इसको हम नाम देंगे डार्क बैंड। सो दिस विल बी डार्क बैंड। सिमिलरली ये साइड में भी आप देखो, एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक क्रस्ट एक ट्रफ, मतलब एक कंटिन्यूस लाइन है और एक डॉटेड लाइन है। तो अगर आप इन चारों को आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट मिलेंगे जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे, और इनको आप नाम देंगे डार्क बैंड। तो इन दिस वे ये आपको मिल गया डार्क बैंड। नाउ वापस इफ़ यू सी लास्ट में यहाँ पे देखो, क्रस्ट विथ क्रस्ट मतलब ब्राइट बैंड, ट्रफ विथ ट्रफ ब्राइट पॉइंट, क्रस्ट विथ क्रस्ट ब्राइट पॉइंट। तो याद रखिए क्रस्ट विथ क्रस्ट एंड ट्रफ विथ ट्रफ गिव्स यू ब्राइट। तो अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और इसका नाम होगा आपका ब्राइट बैंड। दिस इज ब्राइट बैंड।
एक्चुअली इसको आप लाइन को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं. दिस ऑल द जो आपने 3 लाइन्स ड्रॉ किया ना, दिस 3 लाइन शुड बी ऑफ 15 सेंटीमीटर. हमने थोड़ा छोटा कर दिया था, तो यहाँ पे आपको ब्राइट बैंड मिल गया. सिमिलरली लुक एट डाउनवर्ड, यहाँ पे आपको क्रस्ट विथ क्रस्ट, ट्रफ विथ ट्रफ एंड क्रस्ट विथ क्रस्ट. अगर आप इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक ब्राइट बैंड मिलेगा एंड देयरफॉर इसका नाम होगा आपका ब्राइट बैंड. इन दिस वे आप देख सकते हैं कि हमको ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क ब्राइट, देखो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क. In this way, alternate bright and dark bands will be obtained. Alternate bright and dark will be obtained. अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली आपको इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसे मिलता है, जैसे डार्क पॉइंट, बीच में थोड़ा गैप, फिर वापस ब्राइट, फिर वापस डार्क, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क. In this way, alternate bright and dark bands are obtained. Practically ऐसा आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है. तो ये था आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. आई होप यू गॉट इट. इन शॉर्ट, प्लीज पे अटेंशन हियर. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट consists of 3 cardboards, namely C1, C2 and C3. All the 3 cardboards are kept parallel to each other. Cardboard C1 contains a pinhole S. Cardboard C2 contains 2 pinholes S1 and S2, while cardboard C3 acts as a screen. Pinhole S is illuminated by sunlight. Light waves from S fall on S1 and S2. Hence, they act as coherent sources. When light waves from S1 and S2 interfere, then interference pattern is obtained on the screen. Interference pattern is obtained on the screen. Now, please mention here. Abhi, the interference pattern obtained from Young's experiment was very blurred. Reason क्या था कि आप सोचिए कि एक बड़े कार्डबोर्ड में आपने छोटा सा पिन होल किया, तो अगर आप इतना एक छोटा सा पिन होल करेंगे तो डेफिनेटली उसमें से लाइट बहुत कम निकलेगा. देयरफॉर इंटेंसिटी बहुत कम था. दूसरा पॉइंट ये भी था कि उसने सनलाइट लिया था, एंड रिमेंबर सनलाइट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, एंड देयरफॉर सब के सब कलर्स जब एक ही जगह पे असेंबल होंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न obtained was colored, diffused and indistinct. ये 3 वर्ड्स याद रखना. The interference pattern obtained was colored, diffused and indistinct. At the same time, intensity was very less. Then modification. उन्होंने 2 मॉडिफिकेशन किया. पहली बात, sunlight was replaced by a monochromatic source of light. एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मतलब जिसमें एक ही वेवलेंथ हो. फॉर एग्जांपल सनलाइट में हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 4000 वेवलेंथ रहता है. कैसे, आपने विबग्योर नाम सुना होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ये विबग्योर वेवलेंथ स्टार्ट्स अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉम. तो 8000 में से 4000 मतलब अप्रोक्सीमेटली 4000 वेवलेंथ आपको मिलेगा. तो इतने सारे वेवलेंथ जब एक साथ में आएंगे तो ऑब्वियसली द इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी कलर्ड. लेकिन अब उन्होंने क्या किया, 2 मॉडिफिकेशन किया. एक तो सनलाइट को रिप्लेस करके उन्होंने एक नया मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया जिसमें केवल एक ही वेवलेंथ होता है. दूसरी बात, पिन होल्स वर रिप्लेस्ड बाय नैरो rectangular slits. Pinholes were replaced by narrow rectangular slits. Now, due to these 2 modifications, a single and sharp interference pattern could be obtained. Now, अभी Young's experiment का main important point क्या था? Number 1. For the first time, interference pattern could be demonstrated practically. मतलब ये यंग पहला इंसान था जिसने प्रैक्टिकली बताया कि आपके पास में
इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा, मतलब ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड मिलेंगे। ये पहली बार किसी भी इंसान ने प्रैक्टिकली हमको बताया था। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरफ्रेंस पैटर्न कुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड प्रैक्टिकली। दूसरी बात, ही वेरीफाइड द वेव नेचर ऑफ लाइट, मतलब जैसे न्यूटन ने कहा था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, हाइगन ने कहा था लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव, तो उन्होंने कंफर्म किया कि यस, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ओनली। और तीसरा, ही कुड डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, he could determine the wavelength of monochromatic source of light। तो ये था आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आई होप यू गॉट इट।